हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको इन पेज में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 8। आज हम बात करेंगे एडिट मेन्यू के बारे में कि एडिट मेन्यू में कौन सी कमांड है हमारे पास। कट, कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल और उसके बाद टॉप मोस्ट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, लॉक गाइडलाइन, स्टोरी आइटम मोड, डिलीट पेज और प्रेफरेंसेस वगैरह। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप पेज पर कुछ भी राइट करें, जैसे मैंने यहां पे लिखा, हम आज इन पेज में काम शुरू कर रहे हैं। आप इस तहरीर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए हम इस तहरीर को क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम अंडू के बारे में बात करते हैं कि अगर ये तहरीर फर्ज कीजिए कि ये तहरीर आपसे डिलीट हो गई, जैसे मैंने इसे डिलीट कर दिया, आप इसको वापस लाने के लिए आपने एडिट और अंडू पे क्लिक करना है। जैसे हम अंडू पे क्लिक करेंगे तो डिलीट की तहरीर वापस आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है कट, कि आप इस तहरीर को यहाँ से कट करके कहीं और लिखना चाहते हैं। फर्स्ट की ये तहरीर आपने गलती से यहाँ पे टाइप की और उसे आपने टाइप करना था पेज नंबर 2 या 3 पे, तो गलती से पेज नंबर 1 पे टाइप की हुई है। तो हम इस तहरीर को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिट पे आना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद हम कट पे क्लिक करेंगे तो तहरीर वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। फिर आप एंटर प्रेस करते हुए इसे पेज नंबर 2 पे लेके आएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 2 आ चुका है, नज़र आ रहा है नीचे आपको, और एडिट और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो तहरीर आपके पास पेज नंबर 2 पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ख़त्म करके लेके जा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कॉपी। हम चाहते हैं कि तहरीर हमारे पास यहाँ भी रहे और इसी तहरीर की ज़रूरत में नीचे भी है, तो आपने एडिट पे क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद हम जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो तहरीर ऊपर भी रहेगी और नीचे भी आएगी। और जब तक आप दूसरी तहरीर को कॉपी नहीं करते तब तक आप इसी तहरीर को बार बार पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें डुप्लीकेट के बारे में, कि हम डुप्लीकेट किस तरह से क्रिएट करते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये एक पिक्चर बॉक्स है, हमारे पास एक पिक्चर बॉक्स यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और फिर हम उस ड्राइव में चले जाते हैं जिस ड्राइव हमारे पास यहाँ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जिस मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कॉन्टैक्ट शीट है हमारे पास, तो यहाँ पे हम कोई पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसे ओपन पे क्लिक किया तो ये पिक्चर आपके पास पेज पर ओपन हो जाएगी। अब इसी पिक्चर की अगर आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो आपने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करें, पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करें। इसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए आपने एडिट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डुप्लीकेट पे। तो नंबर ऑफ रोज़ में आपने यहाँ पे रोज़ की तादाद दर्ज करें, जैसे आपको यहाँ पे कितनी रोज़ चाहिए। फर्स्ट के हमें यहाँ पे 3 रोज़ चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। जैसे ओके क्लिक करेंगे तो 3 रोज़ और 2 कॉलम यहाँ की पिक्चर्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी पिक्चर्स आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगी। और एडिट और क्लियर पे क्लिक करने से क्या होगा कि जितना डाटा आपने, जितने ऑब्जेक्ट्स या जितनी भी शेप्स या जितनी पिक्चर आपने सेलेक्ट की होती है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। बात करेंगे टॉप मोस्ट के बारे में, सेंड बैक और ब्रिंग फ्रंट के बारे में। दोबारा हम यहाँ पिक्चर बॉक्स में सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जिस तरह से वॉल्यूम 2 मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। वॉलपेपर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे एक पिक्चर हमारे पास ये वाली आ गई। फिर इसके बाद एक और पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, दूसरी पिक्चर हम यहाँ पे ये वाली इंसर्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं, एक और सर्कल क्रिएट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और तीसरी पिक्चर हम ये वाली इंसर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि नीचे वाली पिक्चर यहाँ पे टॉप पे आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे वाली पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे आएंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ये फ्रंट पे आ जाएगी। अगर हम इसे बैक पे लेके जाना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक, ये बैक पे चली जाएगी। और इस तरह से पिक्चर को आप टॉप या बॉटम पे लेके आ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे लॉक गाइड्स के बारे में कि लॉक गाइडलाइंस क्या होती हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट तो कर रहे हैं, मगर हम चाहते हैं पिक्चर यहाँ पे जितनी हमारे पास इंसर्ट हो, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जितनी पिक्चर्स इंसर्ट हो वो लाइन के ऊपर हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने एक ग्रिड लाइन, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हुए मैंने एक इंसर्ट की ग्रिड लाइन, यहाँ पे क्लिक करके हम देखिए ग्रिड लाइन एक इंसर्ट कर लेते हैं। अब ग्रिड लाइन इंसर्ट करने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इसके दरमियान देखिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद कोई पिक्चर यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। F8 प्रेस कर रहा हूँ ताकि जूम इन कर सकें हम इसे। और उसके फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने एक और शेप इसमें इंसर्ट कर लें। देखिए इन दोनों लाइंस के दरमियान में ये आपके पास पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो रही हैं। अब देखें कि अगर फर्ज कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कोई भी आकर इस ग्रिड लाइन को यहाँ पे चेंज कर सकता है, या आप भी गलती से कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं इसको लॉक कर दिया जाए ताकि अलाइनमेंट हमारी इक्वल रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट पे आते हैं, एडिट पे क्लिक करने के बाद लॉक गाइड्स पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हम लॉक गाइड्स पे क्लिक करते हैं तो ये गाइडलाइंस आपके पास लॉक हो चुकी हैं।
तो अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आपने यहाँ क्लिक करें, दोबारा अनलॉक पे क्लिक करें, यहाँ से अनलॉक हो जाएंगी और उसके बाद इसको क्लिक करके इसे आप एक साइड पे ऊपर टॉप पे रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में आ रही है स्टोरी एट्रीब्यूट। और नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले यहाँ पे स्टोरी एट्रीब्यूट कि स्टोरी एट्रीब्यूट में क्या होता है। देखिए फर्स्ट कीजिए यहाँ पे आप सिर्फ आप तहरीर को देखना चाहते हैं, तस्वीर को आप नहीं देखना चाहते हो, ज़्यादा तहरीर को आप एक साथ देखना चाहते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं हम इन पेज में काम करना सीख रहे हैं। इसी तहरीर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल F10 प्रेस करके तहरीर का साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद आपने एडिट पे आना है, एडिट पे क्लिक करने के बाद आप इसे कॉपी करेंगे और उस पर यहाँ पे कंट्रोल वी करते जाएंगे, ये तहरीर आपकी पेस्ट होती जाएगी। तो आप देखें कि हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें यहाँ पे तहरीर नज़र आए मगर तस्वीर नज़र ना आए, तो आप ऐड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद स्टोरी एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे तहरीर को देख सकते हैं, ज़्यादा तहरीर को आप टाइप करके यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मोड में दोबारा वापस आना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो स्टोरी एट्रीब्यूट से आप वापस नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड में आ रही है हमारे पास यहाँ पे डिलीट पेज कि अगर आप पेज को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें अभी 1 ही पेज है और उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे कुछ पेजेस हम इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4 या उसके बाद ये 5 है हमारे पास। अगर आप पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पे आएंगे, डिलीट पेज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप पेज को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 5 तक जितने पेज हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएँ। और जैसे वो ओके क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर रियली डिलीट पेजेस 2 to 5 और ओके क्लिक करेंगे तो ये आपको देखेंगे 2 से लेकर 5 तक सारे पेज आपके डिलीट हो जाएंगे और आपके पास अभी पेज नंबर 1 ही बचेगा। और उसके बाद लास्ट कमांड हमारे पास है प्रीफरेंसेस। प्रीफरेंसेस में मैंने आपको बताया था कि आपने कीबोर्ड की सेटिंग किस तरह से करनी है, फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया था कि आप ऐड पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने प्रीफरेंसेस पे आना है, कीबोर्ड प्रीफरेंसेस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो कीबोर्ड है वो फोनेटिक कीबोर्ड है और फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन सी की के नीचे कौन सा उर्दू का वर्ड पड़ा हुआ है हमारे पास। और उसके बाद अगर आप इसको पॉइंट्स को या मिलीमीटर को इंचेस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है डॉक्यूमेंट्स पे और उसके बाद यहाँ पे आपने जनरल भी इंचेस सेलेक्ट कर लेंगे, करेक्टर भी आप इंचेस में सेलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो आप जो भी साइज़ वगैरह देंगे वो आपका इंचेस में आया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको एडिट मेन्यू के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।